सीएम अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किए गए। रिमांड खत्म होने के बाद ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए। कोर्ट में ईडी ने बताया बचने वाले सवालों के जवाब दिए। ईडी ने न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की मांग की थी। केजरीवाल ने जेल में 3 किताबें दिए जाने की अनुमति मांगी। अरविंद केजरीवाल ने पेशी के दौरान पत्रकारों से कहा, प्रधानमंत्री जी जो कर रहे हैं देश के लिए अच्छा नहीं है। इंडिया गठबंधन के लाभ के लिए जुटा रामले मैदान, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। अरविंद जी पूरा इंडिया गठबंधन के लाभ के लिए जुटा रामले मैदान, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी की पहली बैठक जारी। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बीजेपी संकल्प पत्र को लेकर हो रही है बैठक। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी इस बार अपने संकल्प पत्र का नाम मोदी की गारंटी रख सकती है। बीजेपी मैनिफेस्टो को मोदी की गारंटी विकसित भारत 2047 कहा जा सकता है। बीजेपी ने संकल्प पत्र बनाने के लिए 127 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हो रही बैठक में अश्विनी वैष्णव, शिवराज सिंह चौहान, रविशंकर प्रसाद बैठक में मौजूद। निर्मला सीतारमण को समिति का संयोजक जबकि पीयूष गोयल का समिति का सह संयोजक उन्हें बनाया गया है। माना जा रहा है कि अब की बार 400 पार के नारे के साथ बीजेपी जल्द घोषणा पत्र का ऐलान कर सकती है। लालू की बेटी रोहिणी का सियासत में ग्रैंड लॉन्चिंग। मीसा तेजस्वी के बाद अब चुनावी मैदान में उतरेंगी रोहिणी। सारण से चुनाव लड़ने की तैयारी में रोहिणी। चुनावी रणभेरी के बीच लालू के साथ उनकी 2 बेटियों ने सोनपुर में किया हरिहरनाथ के दर्शन। हरिहरनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद लिया विजय का आशीर्वाद। मंदिर में पूजा के बाद रोहिणी नया गांव में शहीद राजेंद्र बाबू के स्मारक पर उन्होंने माल्यार्पण किया। रोहिणी आचार्य का यह पहला चुनावी अभियान है। सारण लोकसभा क्षेत्र में कल रोहिणी का जनसंपर्क अभियान। रोड शो के दौरान रोहिणी आचार्य के साथ होंगे लालू प्रसाद यादव। कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने के बाद आर पार के मूड में पप्पू यादव नॉमिनेशन का ऐलान किया। 4 अप्रैल को नामांकन पत्र दाखिल करेंगे पप्पू यादव। पप्पू यादव ने लालू यादव से गुहार लगाई। पूर्णिया सीट पर पुनर्विचार करने का लालू से आग्रह किया। कहा, जब जब लालू परिवार पर संकट आया तब तब मैं खड़ा रहा। जब जब लालू प्रसाद यादव जी परिवार संकट में हुए, मैं नैतिक रूप से ही नहीं, शारीरिक, मानसिक सभी तरह से खड़ा रहा। पप्पू यादव ने कहा, आज देश गठबंधन की राजनीति में फंसा हुआ है। पूर्णिया की जनता किसी की गुलाम नहीं। राहुल और प्रियंका पर मुझे पूरा भरोसा है। पहले 2 अप्रैल को नामांकन करने वाले थे पप्पू यादव, लेकिन अब वो 4 अप्रैल को पर्चा दाखिल करेंगे। पूर्णिया में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। अमित शाह के राजस्थान दौरे का आज दूसरा दिन। थोड़ी देर में जोधपुर में लोकसभा कोर कमेटी की बैठक। जोधपुर में रोड शो करेंगे शाह। शक्ति केंद्र प्रमुख सम्मेलन को संबोधित करेंगे शाह। कल सीकर में खुली जीप में शाह ने किया रोड शो। हैट्रिक लगाने के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरा। गठबंधन की महारैली पर बोले गजेंद्र सिंह शेखावत। कहा, जो लोग घोटालों में फंसे हैं पिछली बार भी एकत्रित हुए थे, एक बार फिर से एकत्रित हुए हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, जो ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग की बात कर रहे हैं, अपने आप को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया। आरएलडी को पश्चिमी यूपी में बड़ा झटका लगा। आरएलडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शाहिद सिद्दीकी का उन्होंने इस्तीफा दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी को शाहिद ने इस्तीफा भेजा। जयंत को भेजे इस्तीफे पत्र में पूर्व सांसद शाहिद ने लिखा, लोकतंत्र के ढांचे को गिरते हुए देख नहीं सकता। मध्य प्रदेश में दल बदल जारी है। कमलनाथ के गढ़ में कांग्रेस को लगा एक और झटका। विधायक कमलेश शाह के बाद छिंदवाड़ा महापौर विक्रम अहाके बीजेपी में शामिल हुए। मुख्यमंत्री मोहन यादव और मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा की उपस्थिति में मेयर विक्रम अहाके भाजपा में शामिल हुए। एक और आदिवासी नेता भाजपा में शामिल। मेयर के बीजेपी में शामिल होने के बाद मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, कमलनाथ ने कई गड़बड़ी की है। नकुलनाथ ने आदिवासी अंचल का अपमान किया। इससे आहत होकर छिंदवाड़ा महापौर विक्रम भाई ने कहा कि उन्हें ऐसी पार्टी में नहीं रहना जहां आदिवासियों का अपमान हो। चुनाव आयोग को लेकर अखिलेश यादव ने एक्सपोस्ट किया। कहा, 1 अप्रैल से आशा है चुनाव आयोग अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाते हुए बेलगाम बेईमान सरकारी तंत्र को सक्रिय नहीं होने देगा और हमेशा की तरह लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए ढाल बनेगा।
अखिलेश यादव ने ईसीआई की एबीसीडी समझाई। अखिलेश ने लिखा, ई से ईडी, सी से सीबीआई और आई से आईटी, यानी तीनों संस्थाओं में ईसीआई यानी चुनाव आयोग ही लगाम लगा सकता है। लोकसभा चुनावों को लेकर पीएम मोदी का धुआंधार प्रचार जारी। प्रधानमंत्री मोदी 6 अप्रैल को गाजियाबाद में रोड शो करेंगे। तमिलनाडु के मंत्री और डीएमके नेता उदयनिधि चुनाव प्रचार में जुटे। स्टालिन ने पुडुचेरी में रोड शो किया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी दिल्ली पहुंचे। पार्टी आलाकमान के साथ रेवंत रेड्डी ने चुनाव को लेकर रणनीति बनाई। लोकसभा चुनावों से पहले कच्चाथिवु द्वीप को लेकर पीएम मोदी के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कांग्रेस डीएमके को घेरा। एस जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस और डीएमके पर निशाना साधा। एस जयशंकर ने कहा, समझौते में कच्चाथिवु द्वीप कांग्रेस और डीएमके ने श्रीलंका को दिया। आज जनता के लिए ये जानना जरूरी है, जनता के लिए निर्णय करना जरूरी है। ये मुद्दा वास्तव में जनता से बहुत लंबे समय तक छिपाया गया। पीएम मोदी ने कच्चाथिवु द्वीप को लेकर कांग्रेस डीएमके पर वार किया। कहा, आंकड़ों से कांग्रेस डीएमके का दोहरा चरित्र उजागर हुआ। डीएमके और कांग्रेस की कई पारिवारिक इकाइयां हैं। कच्चाथिवु द्वीप विवाद पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, कांग्रेस ने ऐसा किया, डीएमके ने इसे छिपाया। दोनों पार्टी परिवार को प्राथमिकता देती हैं। दक्षिण चेन्नई लोकसभा सीट से एआईएडीएमके उम्मीदवार जे जयवर्धन ने कहा, डीएमके ने हमेशा तमिलनाडु के लोगों के अधिकारों को छीना है। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या राजनीतिक तरीकों से, हम हमेशा लोगों के अधिकारों के लिए खड़े रहे। मुंबई में आरबीआई के 90वें साल पूरे होने के स्मृति समारोह में बोले पीएम मोदी। कहा, आरबीआई आजादी से पहले और बाद दोनों ही कालखंड का गवाह है। कर्मचारियों को बधाई देते हुए पीएम ने कहा, आज रिजर्व बैंक एक ऐतिहासिक पड़ाव पर पहुंचा। आरबीआई की पहचान उसकी व्यावसायिक विशेषता और प्रतिबद्धता है। भारतीय रिजर्व बैंक की 90वीं वर्षगांठ पर बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। कहा, अर्थव्यवस्था में विश्वास पैदा हुआ है। महामारी के दौरान आशीर्वाद बरकरार रहा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, रिजर्व बैंक लगातार उभरते रुझानों का मूल्यांकन कर रहा। बदलते समय के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए आवश्यक नीतिगत कदम उठाए जा रहे हैं। संजय राउत का पीएम मोदी पर हमला। बोले कि मुंबई की जनता ने बीजेपी हटाने का तय कर लिया है और इस बार बीजेपी मुंबई से तड़ीपार है। मुंबई की जनता ने तय किया है, इस बार सबसे पहले बीजेपी मुंबई से तड़ीपार। राउत ने कहा, जब चुनाव की घोषणा होती है तो ना कोई पीएम रहता है ना मंत्री। पीएम मुंबई में चाहे जितनी भी सभाएं कर ले, लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। महाराष्ट्र में प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी ने 11 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। सोलापुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुशील शिंदे की बेटी के खिलाफ वीपीए ने राहुल काशीनाथ गायकवाड़ को टिकट दिया। महाराष्ट्र के बारामती सीट अजित पवार की पत्नी को उतारे जाने को लेकर बोली सुप्रिया सुले। कहा, पवार साहब की राजनीति खत्म करने की बीजेपी की साजिश। बारामती में तीसरे चरण के तहत 7 मई को वोटिंग। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी आज सुल्तानपुर पहुंचेंगे। यूपी के सुल्तानपुर से टिकट मिलने के बाद मेनका का पहला दौरा। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी के तेज तर्रार सांसद निशिकांत दुबे और उनकी पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बीजेपी सांसद के खिलाफ धोखाधड़ी से मेडिकल कॉलेज हथियाने का आरोप। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में ममता सरकार की मंत्री उदयन गुहा की गाड़ी पर हमला। हरिन चौरा इलाके में गाड़ी पर पथराव। केंद्रीय राज्य मंत्री निशिथ प्रमाणिक के समर्थकों पर हमला करने का आरोप। मुंबई में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी की समीक्षा बैठक की। फडणवीस ने पार्टी नेताओं पदाधिकारियों के साथ लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन किया। बिहार में कांग्रेस को एक और झटका। पार्टी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा ने दिया पार्टी से इस्तीफा। गठबंधन और सीट शेयरिंग में आरजेडी के हावी रहने पर थे नाराज। कांग्रेस ने रविवार को यूपी और महाराष्ट्र में पहले चरण के चुनाव प्रचार के लिए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। यूपी में प्रचारकों की सूची में सोनिया, राहुल, प्रियंका के अलावा खड़गे, दिग्विजय और पाल भी शामिल। पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने रविवार को कृष्णानगर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। ममता ने कहा, कांग्रेस और सीपीएम बंगाल में बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। बिहार में आज से अतिथि शिक्षकों की नौकरी खत्म। शिक्षा विभाग के आदेश के मुताबिक राज्य के 4257 अतिथि शिक्षकों की सेवा आज से नहीं ली जाएगी।
आबकारी मामले में गिरफ्तार के कविता की जमानत याचिका पर सुनवाई के कविता ने बेटे की परीक्षा को लेकर अंतरिम जमानत की मांग की है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 26 मार्च को उन्हें 9 अप्रैल तक जुडिशियल कस्टडी में भेजा था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 22 मार्च को कविता को जमानत देने से इनकार कर दिया था। कांग्रेस को दिए इनकम टैक्स के नोटिस के खिलाफ याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आईटी विभाग के 135 करोड़ रुपए की वसूली के नोटिस को कांग्रेस ने दी है चुनौती। 1745 करोड़ के नए टैक्स नोटिस को लेकर बिफरी कांग्रेस। जयराम रमेश ने कहा, कांग्रेस न डरने वाली है न ही रुकने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई। हेमंत ने विधानसभा सत्र में शिरकत करने की अपील हाईकोर्ट में खारिज होने के बाद उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला के चल रहे एएसआई सर्वे को रोकने की अपील पर आज सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने दायर की याचिका। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इंदौर बेंच के आदेश को चुनौती। सुप्रीम कोर्ट में वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के व्यास तहखाने में पूजा पाठ की इजाजत के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने पूजा पाठ जारी रखने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। आगरा में पीट पीटकर युवक की हत्या से हड़कंप मचा। 2 पक्षों में कहासुनी के बाद मारपीट और जमकर बवाल हुआ। 2 पक्षों में लोहे के सरिया लेकर पिटाई हुई है और इस दौरान सरिये से एक युवक की इतनी पिटाई की गई कि उसकी मौत हो गई। युवक की मौत के बाद हंगामा और बढ़ गया। युवक के शव को थाने के सामने रखकर लोगों ने नारेबाजी की। पुलिस ने समझा बुझाकर शव को हटाया। पुलिस ने युवक की हत्या मामले में 3 आरोपियों को हिरासत में लिया। ब्रह्मपुत्र नदी में नाव पलटने से 2 बच्चों समेत 3 की मौत। रेस्क्यू टीम ने 20 लोगों को रेस्क्यू किया। तमिलनाडु के रामेश्वरम में पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम ने रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की, लिया जीत का आशीर्वाद। यूपी के अयोध्या में राम मंदिर में भारी भीड़ जुटी। भगवान रामलला के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। देश विदेश से लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे अयोध्या। लोकसभा चुनाव के बीच पाकिस्तान सीमा पर आज गरजेंगे भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान। जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा से अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास होगा। गगन शक्ति 2024 के अभ्यास में लड़ाकू विमान तेजस, राफेल, सुखोई 30, जागुआर, ग्लोबमास्टर, चिनूक, अपाचे प्रचंड शामिल होंगे। जैसलमेर में होने वाले युद्धाभ्यास को लेकर चीन और पाकिस्तान के कान खड़े हो गए हैं। एआईएमआईएम सांसद ओवैसी गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के परिवार से मिले। बांदा जेल में बंद माफिया डॉन से राजनेता बने मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। यूपी के फायर ब्रांड लीडर स्वामी प्रसाद मौर्य ने रविवार को गाजीपुर के यूसुफपुर मोहम्मदाबाद में मुख्तार अंसारी के परिजनों से मुलाकात की। स्वामी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। गाजीपुर लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी ने अपने भाई मुख्तार अंसारी की मौत पर सवाल उठाए। अफजाल ने कहा, गहरी साजिश के तहत जहर देकर मारा गया। मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी ने अपने पिता की मौत के लिए माफिया ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह को जिम्मेदार ठहराया। उमर ने कहा कि कई सरकारी अधिकारी और नेता भी साजिश में शामिल हैं। दिल्ली के लोधी रोड स्थित साईं मंदिर से धूमधाम से निकाली गई बाबा की पालकी। भारी संख्या में साईं भक्त हुए शामिल। लोधी रोड स्थित साईं मंदिर में अब तक हर साल निकाली जाएगी साईं बाबा की पालकी। रंग पंचमी के मौके पर साईं भक्तों ने गाजे बाजे संग धूमधाम से निकाली साईं पालकी। ये रंग पंचमी में हर साल निकलती है, तो पिछले साल भी निकली थी। तो बाबा के यहाँ शिरडी में रंग पंचमी मनाई जाती है बड़ी धूमधाम से। तो बाबा का स्वरूप है यहाँ पे, और हम लोग भी ऐसे जैसे शिरडी में जैसे हो रहा है वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी मनाने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल और असम में कुछ मिनटों के चक्रवाती तूफान ने कहर बरपाया। 5 लोगों की मौत, दर्जनों जख्मी। तूफान से मकान और फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। कल दोपहर कुछ देर के लिए आए तूफान ने सैकड़ों मकानों को नुकसान पहुंचाया। कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए। तेज हवाओं और बारिश से खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुंचा। बंगाल के जलपाईगुड़ी मैनागुड़ी इलाके में बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने देर रात प्रभावित इलाकों का दौरा कर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की।
बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने जलपाईगुड़ी के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में घायलों से मुलाकात की। सीएम ममता ने डॉक्टरों को घायलों की बेहतर से बेहतर इलाज करने का निर्देश दिया। पश्चिम बंगाल के अलावा चक्रवाती तूफान का असर असम में भी दिखा। जोरहाट सहित कई इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि से फसलों मकानों को नुकसान पहुंचा। आज से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत। देश में पेंशन, बैंकिंग, फास्टैग, ईपीएफओ और बीमा से जुड़े कई नियम बदल जाएंगे। कई बदलाव लोगों की जेब पर असर डालेंगे। आज से एनपीएस लॉगिंग के लिए आधार कार्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन जरूरी। बीमा से प्रीमियर के तौर पर 5 लाख रुपए से ऊपर की सालाना रकम पर टैक्स लगेगा। आज से एसबीआई सहित कई बैंकों के डेबिट क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव। आज से ईपीएफओ खाता धारकों को नौकरी बदलने पर उनकी पीएफ रकम स्वतः नए संगठन में ट्रांसफर हो जाएंगे। देश में आज से पेन किलर, एंटीबायोटिक दवा सहित 800 दवाइयां महंगी हो जाएंगी। एक्सप्रेसवे और हाईवे पर आज से सफर हुआ महंगा। खालिस्तानी आतंकी गुरुपंथवंत पन्नू की हत्या की साजिश मामले में जांच पर बोले अमेरिकी राजदूत। यूएस राजदूत एरिक कॉर्सिटी ने कहा, दोनों देशों को अपनी लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना चाहिए। पन्नू के पास अमेरिकी और कनाडाई नागरिकता है। ब्रिटेन में आगामी आम चुनाव से जुड़े सर्वे में बड़ा खुलासा। पीएम ऋषि सुनक ने कि अपनी उत्तर यॉर्कशायर सीट से चुनाव हारने की आशंका। तुर्की में रविवार को हुए नगर निकाय चुनाव। देश के 81 प्रांतों में डाले गए वोट। इस्तांबुल, अंकारा में राष्ट्रपति एर्दोगान का प्रतिष्ठा दांव पर लगी।